तो वहीं उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है और इन्हीं सबको लेकर बीजेपी युवा मोर्चा की अध्यक्ष नेहा जोशी से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। परिणाम के बाद भाजपा को अप्रत्याशित जीत मिली है। वहीं जीत के बाद भाजपा इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाजपा मुख्यालय में, जहां पर चारों ओर से धूमधाम तरीके से भाजपा स्वागत समारोह कर रही है। वहीं हमारे साथ बातचीत करने के लिए है भाजपा युवा मोर्चा की अध्यक्ष नेहा जोशी। आइए बात करते हैं नेहा जोशी से। सबसे पहले मैम की केदारनाथ उपचुनाव में जो टिकट मिला था वो प्रत्याशी खुद एक महिला थी, आप भी एक महिला है, इसको आप किस रूप में देखती हैं? बिल्कुल, देखिए जो हमारी प्रत्याशी केदारनाथ विधानसभा की और अब विधायक आशा नौटियाल जी हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा भी हैं। पहले भी केदारनाथ से 2 बार विधायक रह चुकी हैं, तो पूर्व विधायक भी थी और पार्टी ने जब शैला रानी जी का देहांत हुआ तो उन पर ये जिम्मेदारी उनको दी इस सीट को जीतने की। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से धामी जी के, मोदी जी के जो कार्य हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में गए। शैला रानी जी ने जो कार्य जो अभी अधूरे छूटे हुए थे उनको हम लेकर जनता के बीच में गए और बाबा केदार ने, जनता ने, सबने हमें आशीर्वाद दिया और एक बहुत निर्णायक जीत हमें वहां पर मिली। बतौर महिला यदि देखा जाए तो कांग्रेस ने नारा लगाया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 33% आरक्षण देने की बात भी कही थी। तो कांग्रेस लगातार महिलाओं के बात तो कर रही है लेकिन कभी महिलाओं को टिकट देते हुए नहीं देखा गया, लेकिन भाजपा इसको क्रियान्वित कर रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस और भाजपा में किस तरीके से समानता और कितनी महिलाओं को भाजपा टिकट देती है, या उनके पार्टी में महिलाओं की क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में समानता तो केवल एक ही है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन वो समानता भी इसलिए मैं नहीं मानती क्योंकि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फंक्शन करते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, अगले प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, कोई नहीं बता सकता, लेकिन वहां पे निर्धारित होता है कि एक परिवार विशेष से ही सारा जो शीर्ष नेतृत्व होगा वो आएगा। अब मैं बात करूं महिलाओं की, तो आपने देखा होगा कि जब ये नारा दिया गया था 2022 के चुनाव में, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, तो यूपी में उन्होंने टिकट दिए थे, लेकिन उत्तराखंड में पिछले 17 के हिसाब से भी 22 में इन्होंने अपने टिकट कम कर दिए थे महिलाओं की। निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी गैर आरक्षित सीटों पर भी महिलाओं को चुनाव लड़ाती है। पंचायत चुनाव में गैर आरक्षित सीटों पर भी आप महिलाओं को देखते हैं और हमेशा कांग्रेस की टिकटों से ज्यादा विधानसभा में टिकटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को रही है। उनसे ज्यादा विधायक हमारी भारतीय जनता पार्टी में, बल्कि हमारी आर्या जी जो उनकी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा होती थी, उन्होंने भी इसी कारण, क्योंकि महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिल रहा था, वो पार्टी छोड़ दी थी। आज वो हमारी भारतीय जनता पार्टी से सम्मानित विधायक है। तो देखिए, नारा देना आसान है, लेकिन महिला सम्मान को जीना और सही में महिलाओं को नेतृत्व में शामिल करना, जो मोदी जी ने एक मंत्र दे दिया है हमारे संगठन को भी और सरकारों को भी, वो उसको जीवंत करते हुए आगे केवल भारतीय जनता पार्टी चल रही है। एक विशेष नारा इस बार पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी रहा था कि युवा मुख्यमंत्री। आप भी एक युवा है, साथ ही महिला है, आप अपने आप को भाजपा में कहां पर पाती हैं? देखिए, मैं कहूंगी किसी भी महिला के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा सिस्टम बनाया। महिला नहीं, युवा की भी मैं बात कर रहा हूं। जी, मैं कह रही हूँ, चाहे महिला हो चाहे युवा हो, आपने देखा होगा हमारे संगठन में केंद्र से लेकर मंडल स्तर तक महिलाओं के लिए जगह निर्धारित और आरक्षित है कि हमारी मंडल कमेटी से लेकर राष्ट्रीय स्तर की जो कमेटी होगी उस सब में महिलाओं के लिए एक स्थान तय किया गया है कि महिलाएं होनी है, उसमें कोई इसको बाईपास नहीं कर सकता। सरकार में भी विभिन्न हमारे जो निगम होते हैं, आयोग होते हैं, उसमें आपने देखा होगा महिलाओं की भरपूर भूमिका रहती है। और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे लगता है जिस प्रकार से उन्होंने भी, युवा क्या चाहता है, युवा चाहता है कि उसको मौके मिले। और इस प्रदेश में मुझे लगता है पिछले 3.5 साल में जितनी नौकरियां निकले, 19,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र तो धामी जी सरकारी नौकरियों के अपने हाथ से दे चुके हैं। अगर मैं गैर सरकारी क्षेत्र में ये स्वरोजगार में, इसमें अगर मैं गिनती करने लगूं तो ये संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो युवा मौका चाहता है, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हो या आज सरकार के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटीज युवाओं के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुल रही है उसमें हो, युवाओं को आगे करने का काम हमारी सरकार कर रही है और खासकर मुख्यमंत्री धामी जी कर रहे हैं। लखपति दीदी भी योजना चलाई गई थी। आप खुद अपने क्षेत्र में काफी तत्पर रहती है, भ्रमण करते रहती हैं, आप कहा जाता है कि युवाओं के धड़कन भी हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? लखपति दीदी का कितना यहाँ पर ज्यादा प्रभाव पड़ा? मैं, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला केदारनाथ उपचुनाव में भी प्रचार करने का, मैं कई दिन वहां पर थी, तो जब मैं गांव-गांव वहां पर जा रही थी तो मुझे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी अनेकों बहनें वहां पर मिली।
जो स्वाभाविक रूप से जब हम लोग वहां जाते थे तो स्वागत करने आ जाती थी, उनसे जब बातचीत करो तो पता लगता था कि वो समूह से जुड़ी हुई हैं। उनमें से कई जो समूह थे उन्होंने हमारी जो प्रसाद योजना है उसके अंतर्गत करोड़ों का कारोबार किया। वहाँ चाय, तुलसी के पत्तों से चाय बनाने का काम से लेकर जो हमारे चीड़ से सामान बनाने से लेकर ऐसे तमाम स्वरोजगार जो हम अक्सर जब हम सरकार की जो कम्युनिकेशन आती है उसमें देखते हैं, और मेरे जो विपक्ष के साथी होते हैं कहते हैं ये सिर्फ आंकड़े हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अगर वो उत्तराखंड के गांव में जाकर देखें, पहाड़ में जाकर देखें, पहाड़ से कितना दूर हो गया है विपक्ष, आपने इस चुनाव में भी देख लिया। अगर वो वहां जाकर देखें तो वो पाएंगे कि ये जो आपको सरकारी आंकड़े दिखते हैं उनके पीछे अनेक कहानियां हैं ऐसी महिलाओं की जिन्होंने घर में रहते हुए इन योजनाओं का लाभ उठाया है, लखपति दीदी बनी है, और अपना ही नहीं अपने पूरे समाज का, अपने गांव का भी एक तरीके से भाग्य परिवर्तन इन महिलाओं के जरिए हो रहा है। आने वाले समय की प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत यही महिलाएं होने वाली हैं। तो जो लखपति दीदी हैं ये केवल मैं कह रही हूँ स्वरोजगार नहीं कर रही है, ये अपनी समाज के लिए एक नेता बनने का काम भी कर रही है। अंतिम प्रश्न मेरा नगर निकाय चुनाव को लेकर के, नगर निगम चुनाव भाजपा नहीं करा रही, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। अब अगर भाजपा को चुनाव नहीं कराना होता तो ये उपचुनाव कैसे होता और इतना अच्छी जीत हमें कैसे मिलती। देखिए उसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसके ऊपर सरकार काम कर रही है, और मुझे लगता है कुछ ही दिनों में जो मेरी जितनी जानकारी है इस चुनाव की जो रिजर्वेशन की जो सारा प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी। और जिस तरीके से आज आप और हम बात कर रहे हैं केदारनाथ उपचुनाव को लेके, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसे ही कुछ दिनों में हम निकाय चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत की सेलिब्रेशन इसी कार्यालय में मना रहे होंगे। तो हमारे साथ ही नेहा जोशी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केदारनाथ में जो भाजपा को जीत मिली है यह भाजपा के क्रियाकलापों कार्य से मिली है। साथ ही साथ नगर निकाय के भी विषय में उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव भी भाजपा जल्द कराएगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।